क्या आपने कभी उबर, ओला या रैपिडो से कैब बुक की है? और अगर नहीं की है तो आसपास तो किसी ने की होगी। मैंने भी की है और कुछ चीज़ें नोटिस करी हैं। जैसे जब बुक करते हैं तो प्राइस डिसाइड कुछ और होता है और राइड पूरी होने के बाद थोड़ा सा बढ़ जाता है। जब ड्राइवर को नहीं जाना होता तो आपको फ़ोन करके बोलते हैं कि आप कैंसिल कर दो। बुक करने से पहले ऐप दिखाता है कि 20 रुपये ऐड कर दो तो जल्दी कैब मिल जाएगी। और ऐसी कई सारी बातें हैं। एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो कम मिलेगा, आईफोन ज़्यादा करते हो तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे। अब ये कोई नॉर्मल शिकायतें नहीं हैं, इन्हें कहते हैं डार्क पैटर्न्स। एक बार तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया था कि ये तो हद हो गई है, इसकी जांच शुरू करनी पड़ेगी। पर 1 साल बीत गया है, कुछ नहीं बदला। अब भी आप और हम उन्हीं डार्क पैटर्न्स की वजह से गुमराह हो रहे हैं। तो आज जानेंगे कि कौन कौन से होते हैं ये डार्क पैटर्न्स, इसका मतलब क्या होता है और क्यों हमारा पैसा बार बार हमारे हाथ से निकल जाता है। नमस्ते, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। डार्क पैटर्न वो चाल है जो वेबसाइट या एप्स में डिजाइन की जाती है ताकि यूजर को धोखे से कोई ऐसा काम करवाया जाए जो वो असल में नहीं करना चाहते, जैसे अनजाने में कुछ खरीदना या एक्स्ट्रा जानकारी शेयर कर देना। इस टॉपिक को समझने के लिए हमने एक डिटेल्ड रिपोर्ट उठाई जिसे तैयार किया है लोकल सर्कल्स ने। लोकल सर्कल्स ने 94,000 लोगों से सवाल पूछे। उन सभी से पूछा गया कि आपको भी टैक्सी बुक करते वक्त, कैब बुक करते वक्त इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो रिस्पॉन्सेज आए हैं ना, वो चिंताजनक है। कौन से हैं ये डार्क पैटर्न्स? पहला है ड्रिप प्राइसिंग, यानी छिपी हुई कीमत। इसे समझते हैं। मान लो आप ऐप खोलते हो, सुबह ऑफिस जाना है, आपने लोकेशन डाला, जहां जाना है उस जगह का नाम डाला और ऐप तुरंत आपको कीमत बता देता है, मान लो 300 रुपये। आप सोचते हैं ठीक है, सही है रेट, आप बुक कर लेते हैं। बुकिंग कंफर्म हो जाती है, आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं और फिर आता है फाइनल अमाउंट। बेस फेयर 300 रुपये, सर्ज प्राइसिंग क्योंकि सड़क बिजी थी प्लस 25 रुपये, प्लेटफॉर्म फी ऐप चलाने के लिए प्लस 25 रुपये, टोल एंड वेटिंग चार्जेस प्लस 20 रुपये, टोटल बिल 370 रुपये। ये दाम देखकर तो नहीं किया था आपने टैक्सी को बुक, पर अब क्या ऑप्शन है? पैसे देने पड़ेंगे। और सब कुछ लेजिटिमेट था क्योंकि ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा था, बस हम पढ़ते ही तो नहीं है वो 50 पन्नों का लीगल नोटिस। ये है ड्रिप प्राइसिंग, थोड़ा थोड़ा पर बार बार। सर्वे के हिसाब से 59% यूजर्स ने इसे नियमित रूप से देखा है और इससे परेशान भी रहे हैं। अगला है फोर्स्ड एक्शन, यानी गलती आपकी नहीं पर सजा आपकी। अब मानिए आपने सुबह 9 बजे कैब बुक की, आपकी बुकिंग के हिसाब से ड्राइवर को 5 मिनट में आ जाना चाहिए था, पर 10 मिनट हो गए, अभी भी नहीं आया। आपने मैसेज भेजा, कॉल किया, कोई जवाब नहीं आया, 15 मिनट हो गए। अब क्या होता है? आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप बैठो और इंतजार करो कि ड्राइवर कभी तो आ ही जाएगा, या कैब कैंसिल कर दो और दूसरी ढूंढो। और आप दूसरा ऑप्शन ही चुनते हो क्योंकि आपको उस जगह पहुंचना है जहाँ जाने के लिए टैक्सी बुक की थी। अब शुरू होता है डार्क पैटर्न का खेल। क्योंकि टैक्सी बुक करे, काफ़ी देर हो चुकी है, आप कैंसिल करेंगे तो लगेगी कैंसिलेशन फ़ी। आप कहेंगे मैं क्यों पैसे दूं, मैंने थोड़ी ना कैंसिल करी है, ड्राइवर ही नहीं आया। और ऐप के पास भी लेकिन अपना रीज़न है कि ड्राइवर को नुकसान हो सकता था, वो तुम्हारे लिए पहले से तैयार हो गया था, इसलिए तुम्हें फ़ीस देनी पड़ेगी। अब सोचिए आप कैंसिल करके दूसरी टैक्सी बुक करेंगे, उसमें कैंसिलेशन फ़ी देंगे, इसमें आपकी क्या गलती? 90% यूज़र्स को ये मसला झेलना पड़ा है। तीसरा है बेट एंड स्विच, झूठ बोल के फुसलाना और फिर सच। मानिए आप शाम को ऐप खोलते हो, अपना डेस्टिनेशन डालते हो, ऐप का स्क्रीन दिखता है और आपके बिल्कुल पास में एक कैब है, सिर्फ 1 मिनट की दूरी पर। अभी बुक कर दो, जल्दी मिल जाएगी। और साथ में एक काउंटडाउन टाइमर भी दिखा रहे होते हैं। आप सोचते हो कि वाह यार परफेक्ट है, मेरे को जाना था, तुरंत बुकिंग कंफर्म हो जाती है। और बुकिंग होते ही ऐप का चेहरा बदल जाता है। अब लिखा आता है ड्राइवर इज ऑन द वे, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल 10 to 12 मिनट्स। ये 1 मिनट कहाँ गया? सच ये है कि वो 1 मिनट कभी सच था ही नहीं। ऐप ने जानबूझकर पहला ड्राइवर को सबसे करीब दिखाया, दूसरा एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल को गलत दिखाया, तीसरा आपको एक्साइटेड करके बुकिंग करवाई, अब चौथा अब बुकिंग कंफर्म हो चुकी है तो तुम कैंसिल नहीं ही करोगे, और अगर करनी है तो फी दो। ये है बेट एंड स्विच, पहले फुसलाओ और फिर स्विच कर दो। 86% यूजर्स ने कहा कि उनके साथ ऐसा हुआ है। अगला है नैगिंग, बार बार परेशान करना। फिर से आ जाइए अपने कैब बुकिंग ऐप पर। आज आपको बार बार आना पड़ेगा क्योंकि हम जानेंगे ये सारे पैटर्न्स। आपने फिर से टैक्सी बुक करने की कोशिश की, ऐप बोलता है थोड़ा वेट करिए, हम आपके लिए ड्राइवर ढूंढ रहे हैं। उसी वक्त आता है स्क्रीन पर एक पॉपअप, अगर आप 20 रुपये एक्स्ट्रा दे दें तो ड्राइवर जल्दी मिल जाएगा, 40 रुपये और दे दें तो और भी जल्दी मिल जाएगा, आदि इत्यादि। पर आप कर देते हैं क्रॉस। आप हर बार टैक्सी बुक करते हैं और पहले पूछा जा रहा है, प्लीज़ माइंड इट, टैक्सी बुक करने से पहले पूछा जा रहा है एडवांस टिप दे दीजिए। फिर एक दिन आएगा, देखो आपके दोस्त ने तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीद रखा है, उसके इतने सारे पैसे बच जाते हैं तो आप भी खरीद लो।
बाद में पैसे बचाने के लिए अभी पैसे दे दो। और बार बार ये पॉपअप्स आते रहते हैं, लेकिन यहाँ डू नॉट डिस्टर्ब वाला ऑप्शन कोई नहीं होता। इसे कहते हैं नैगिंग, लगातार बार बार बिना किसी राहत के। 78% यूजर्स को ये इरिटेटिंग लगता है ऑब्वियसली। अगला है इंटरफेस इंटरफेरेंस, कैंसिलेशन को मुश्किल बना देना। इंटरफेस का मतलब होता है वो स्क्रीन जो आप सामने ऐप खोलते हैं तो आती है, जिससे आप सेलेक्ट करते हैं ऑप्शंस और चूज कर पाते हैं। इंटरफेस का मतलब होता है वो स्क्रीन जो आपको ऐप खोलने के बाद दिखती है, जिससे आप सेलेक्ट करते हैं ऑप्शंस, चूज करते हैं। इंटरफेरेंस का मतलब होता है दखलंदाजी। ऐसे में ऐप को इस तरह डिजाइन करा जाता है ताकि कुछ चीजें आपसे न चाहते हुए भी कराई जाए। कोशिश तो यही होती है। अब मान लीजिए आप बहुत देर से ड्राइवर का इंतजार कर रहे थे, नहीं मिला, अब आपको करना है कैंसिल। आप स्क्रीन पर ढूंढते हो कि कहाँ है कैंसिल का ऑप्शन। स्क्रीन के नीचे एक छोटा सा लिंक दिखता है अदर ऑप्शंस, वहां जाके क्लिक करते हैं ट्रिप डिटेल्स, वहां जाके आता है कैंसिल राइड। जब उस पर क्लिक करते हैं तो पूछा जाता है आर यू श्योर? आप कहते हो हाँ। दूसरी स्क्रीन आती है, कहती है कैंसिलेशन फी 50 रुपीज़, क्या ये ठीक है, आप करना चाहते हो? आप बोलते हो हाँ। फिर आता है ड्राइवर, आपके लिए 3 मिनट में आ जाएगा कि आपको सच में कैंसिल करना है। आप बोलते हो अरे भाई हाँ। अब सोचो मुझे बताते हुए 2 मिनट हो गए हैं लेकिन टैक्सी कैंसिल नहीं हो पा रही है। ये लंबा सा प्रोसेस कोई इत्तेफाक नहीं है, ये जानबूझकर मुश्किल बनाया जाता है। इसे डार्क पैटर्न बोलते हैं एक, ताकि आप कैंसिल ना कर पाए और अल्टीमेटली कंपनी को फायदा हो। और इस सब के बाद पूछते हैं रीजन कि कैंसिल क्यों कर रहे हो? ड्राइवर टू फार, आई फाउंड अनदर राइड, चेंज ऑफ प्लान्स। एक इंसान क्या क्या करे, उसको बस कैंसिल करना था। अगला है फोकस स्टीलिंग, जरूरी जानकारी को छुपाना। जब आप टैक्सी बुक करते हो तो ऐप बहुत सारी जानकारी दिखाता है, पर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को जानबूझकर छुपा दिया जाता है। जैसे कैंसिलेशन फ़ी क्या होगी, छोटे छोटे ग्रे टेक्स्ट में लिख देते हैं जहां आप देख भी नहीं सकते। सर्च प्राइसिंग क्या है, एक छोटा सा नोट जो टर्म्स और कंडीशंस में लगा दिया जाता है। प्लेटफॉर्म फ़ी क्या है, फाइनल बिल में उसका सरप्राइज मिलेगा। इसलिए यूज़र को सिर्फ वही दिखता है जो ऐप चाहता है, वो नहीं जो यूज़र को पता होना चाहिए। 71% यूज़र्स को सही जानकारी नहीं मिलती। अगला है टर्म्स एंड कंडीशंस, कानूनी भाषा का जंगल। ये समस्या तो सभी को है। जब आप कोई नया ऐप डाउनलोड करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, इसके बटन पे क्लिक करते हो। पर क्या है ये कंडीशंस? किसी को नहीं पता। 50 पन्नों की लंबी कानूनी भाषा में होते हैं। उदाहरण के लिए ऊबर के टर्म्स में ये लिखा हुआ है कि द कंपनी रिजर्व्स द राइट टू मॉडिफाई प्राइसेस बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड, अवेलेबिलिटी एंड अदर फैक्टर्स। इसका मतलब ये है कि ऊबर कभी भी किसी भी समय किसी भी कारण से कीमत बढ़ा सकता है। ये हैं शर्तें, ऐसी लीगल भाषा में लिखी गई हैं जिसे आम आदमी ना समझ सके। अब चलिए डायरेक्टली लोकल सर्कल्स के फाउंडर सचिन टपरिया से बात करते हैं और उनसे समझते हैं इसके बारे में। हमारे पास में पिछले साल भर से काफ़ी कंप्लेंट्स आ रहे हैं जब से ये डार्क पैटर्न का पूरा मुद्दा उठा है देश में। और जब इन कंप्लेंट्स को हमने क्लासिफाई किया तो हमने देखा कि 4-5 एरियाज हैं जिसमें कि ये कंप्लेंट सबसे ज़्यादा हैं टैक्सी एग्रीगेटर्स को लेकर। और उसमें आपको जो डार्क पैटर्न, जैसे ड्रिप प्राइसिंग एक डार्क पैटर्न होता है, तो उसकी काफ़ी कंप्लेंट्स हैं कि एडिशनल चार्जेस लगा दिए गए। एक टैक्सी जर्नी किसी ने शुरुआत करी, उनको फेयर दिखाया गया 500 रुपये, जब वो जर्नी कंप्लीट हुई तो उनको 1,000 रुपये चार्ज किया गया। तो उसको ड्रिप प्राइसिंग बोलते हैं कि कंज्यूमर की बिना कंसेंट के आपने उसको एक्स्ट्रा चार्ज किया। डार्क पैटर्न है जिसमें कि आपको बोला जाता है कि आप टिप दीजिए जिससे कि आपको राइड जल्दी मिले। तो वो भी एक बड़ा गलत डार्क पैटर्न या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बोल लीजिए उसको, वो है। भारत सरकार ने इस पे बोला तो जरूर है, पर अभी तक कुछ ठोस एक्शन हुआ नहीं है साल भर में। इन्वेस्टिगेशन या तो अभी चल रहा है या फिर उसमें कुछ प्रोग्रेस हुई नहीं है एंड सरकार को और इनपुट्स चाहिए। अब जो भी है, हमने जो नए इनपुट्स दिए हैं, हमारी उम्मीद यही है कि उसके बेसिस पे सरकार कुछ और एक्शन इस पे ले पाएगी और उसको कंक्लूड कर पाएगी ताकि प्लेटफॉर्म्स इन इश्यूज को फिक्स करें। बिकॉज इससे ना केवल कंज्यूमर का घाटा है बट प्लेटफॉर्म का भी घाटा है लॉन्ग टर्म में, बिकॉज कंज्यूमर का विश्वास कम होता है इन प्लेटफॉर्म से, और अगर विश्वास कम होता है तो लोग इनको कम यूज करते हैं। 2 या 3 प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, अब 4-5 प्लेटफॉर्म हैं। तो लोग अभी इधर से उधर भटक रहे हैं, और ऐसा हमारा मानना है कि हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि एक प्लेटफॉर्म इनमें से अगर चीजों को फिक्स कर देगा तो उनका मार्केट शेयर बढ़ेगा और ऑटोमेटिकली फिर बाकी लोग उसको फॉलो करेंगे। 2024 में प्रहलाद जोशी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ने उबर, ओला और रैपिडो को नोटिस भेजे। सीसीपीए यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। बीआईएस यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसने भी एनालिसिस शुरू किया।
लेकिन ये सब अभी कहाँ है, इसका रिजल्ट कहाँ है? कहीं नहीं। ये कंपनीज अभी भी वही सब करती हैं, कोई स्थायी समाधान नहीं आया है। BIS की जांच अभी भी चल रही है, CCPA का एनालिसिस अभी भी हो रहा है। क्या हमारे देश में किसी कंपनी को लाखों यूजर्स को सिस्टमैटिकली गुमराह करने का अधिकार है? इस बारे में सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं और क्या उपभोक्ता बेबस है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया। मेरा नाम विकास वर्मा है। आप अक्सर मुझे ललन टॉप की स्क्रीन पर आपने देखा ही होगा। अब वक्त हो चला है स्क्रीन के उस पार मिलने का। तो 21, 22 और 23 नवंबर 3 दिन खूब मौज आने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिनेमा, साहित्य और सोशल मीडिया के महारथियों से आपको मिलने का मौका मिलेगा। साथ ही आपको हमारी पूरी टीम भी मिलेगी। तो इस 3 दिन के अड्डे में आने के लिए आपको क्या करना है? टिकट बुक कर लेना है 3 दिन का। वैसे तो 999 का है। आप ललन टॉप के दर्शक हैं तो आपके लिए LT200 कोड लगाइए, 799 का ये टिकट पड़ेगा। तो मिलते हैं ललन टॉप अड्डे में। चलिए बाय बाय।